दोपहर का समय, सभी रसोई में हैं। सास रसोई में बैठी है, बहू खाना बना रही है और ननद भी आई है। बहू, ये सब्जी फिर से फीकी क्यों बनी है? घर के कामों में भी अब ढिलाई हो रही है। हमारी बहू तो बड़ी परफेक्ट थी ना जब ब्याह कर आई थी। माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद नमक डालना भूल गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। माँ, क्या कर रही है? बेचारी भाभी सुबह से लगी हुई है, थोड़ा तो आराम करने दीजिए। देखो देखो, ये तो अपनी भाभी की तरफ ही रहती है। मुझे तो लगता है कि अब इस घर में मेरा कोई कदर ही नहीं रही। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं तो हर काम आपकी मर्जी से ही करती हूँ। अरे भाभी, आप तो कुछ भी बोल लो, लेकिन माँ को तो शिकायत करने का शौक है। चुप कर, तेरे ही कारण तो ये सब चल रहा है। जब जब तू आती है घर में शांति खत्म हो जाती है। वाह माँ, अब तो सारा दोष मुझ पर डाल दो, मैं तो बस आपसे मिलने आई। चलिए सब लोग बैठकर चाय पीते हैं, मैं अभी बना देती हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार चाय में अदरक ज्यादा डालना। देखो भाभी, चाय अगर अच्छी बनी तो तारीफ मेरी होगी, और अगर खराब हुई तो सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर। सास और बहू दोनों हंस पड़ती हैं। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। चाय का कप हाथ में लिए सभी बैठक में बैठ जाती हैं। माहौल थोड़ा हल्का है, पर सास के मन में अब भी हल्की खटास बाकी है। बहू, तुम्हारी चाय तो सच में अच्छी बनती है, लेकिन बस काम में थोड़ा और ध्यान दिया करो। माँ, भाभी तो सुपर वुमन है, सारा दिन काम करती है, फिर भी आप उनसे खुश नहीं होती। अरे, मैं खुश नहीं होती तो क्या तुझे शिकायत करने की छूट मिल जाती है? माँ जी, आपकी हर बात सही है, लेकिन कभी कभी मैं भी थक जाती हूँ। इतने सारे काम के बाद अगर कोई गलती हो जाए तो थोड़ा माफ कर दिया करें। भाभी, माफी माँ से मांगोगी? ये तो हमारी माँ है, माफी देने का नाम तक नहीं लेती। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया। अब मुझे ही गलत ठहराने की प्रोग्राम बन गया है। चलो माँ, अब आपकी मदद कर दूं, भाभी को थोड़ा आराम करने दो। तेरे हाथ के बने काम को देखकर तो मुझे और सिर दर्द हो जाएगा। बहू, तू ही मेरे साथ चल, मैं तुझे सही तरीके से सिखा दूंगी। माँ जी, आप तो मेरे गुरु हैं, जो आप कहे वही करूँगी। सास और बहू रसोई की तरफ बढ़ जाती है। ननद अकेली बैठकर बड़बड़ाती है। वाह, जब भी आती हूँ सबकी ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन सच में भाभी मुझसे भी ज्यादा सहनशील है। सास और बहू रसोई में काम कर रही हैं। इस बीच सास का व्यवहार थोड़ा नरम हो जाता है। देख बहू, मैं तुझे ताने देती हूँ, लेकिन ये सब तेरी भलाई के लिए है। तू तो मेरी बहू नहीं, बेटी जैसी है। माँ जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करती हैं, इसीलिए फिक्र भी करती हैं। रसोई से आती इन आवाजों को सुनकर ननद मुस्कुराती है और सोचती है कि इस परिवार में प्यार और तकरार का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा।